हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या निकल कर आ रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स लेंगे हम, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके पार्टनर्स के लाइफ में इस वक्त, क्या चीज़ें चल रही हैं। एम्परर फर्स्ट कार्ड, एम्प्रेस, कपल आ गया यहाँ पर, एम्परर एंड एम्प्रेस। हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर की फैमिली में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो इस वक्त, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं, आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, कटे कटे से हैं, मे बी किसी तरह का प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं आपके साथ, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, तो भी उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर के लाइफ पे। अगर वो सिंगल हैं तो हो सकता है उनकी शादी को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हों, ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। 2 कार्ड और, करेंट एनर्जी, 2 मोर कार्ड्स। ओके, ये आना चाह रहा है चैरियट, कोई डिसीजन होने वाला है। हाई प्रीस्टेस, कंट्रोलिंग जो भी है आपके पार्टनर की लाइफ में उसकी तरफ कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है। बॉटम से है द वर्ल्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कुछ बड़ा डिसीजन होगा। सो ये एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आए हैं ये कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। एम्परर क्यों आया है करंट एनर्जी में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में एम्परर क्यों आया है। ओके, एम्परर को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है, ये देखिए, एम्परर को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। एम्परर मान नहीं रहे हैं आपके लिए, मतलब आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इनकी फैमिली वाले, ऐसा लग रहा है। ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत अग्रेसिव मूड में लग रहे हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन हो सकता है लव लाइफ को लेकर। ये करंट एनर्जी में मेजर शिफ्ट आया है, मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है आपको लेकर, ये चीज़ें दिख रही हैं। मे बी आपके पार्टनर आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग, समाज, सोसाइटी। बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। और काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स को मना भी लेंगे, ये भी बता दूँ मैं, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस होगी सिचुएशन में। ये देखिए, बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द, ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एम्प्रेस क्यों आए हैं करंट एनर्जी में, एम्प्रेस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इधर बीच, ऐसा लग रहा है करंट एनर्जी में कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करना चाह रहे हैं, आपकी जो भी इनके पास पिक्स हैं उसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या मिसिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप दोनों में बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से कोई मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, एम्प्रेस में ये भी एक एनर्जी मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, मे बी आपसे बड़ी हों एज में या बड़े हों एज में, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, कि आप सिंगल हों, आपकी पार्टनर मैरिड हों किसी और के साथ, ये भी हो सकता है यहाँ पर। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। एंडिंग से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस लेकर आ रहे हैं।
धोखा खाया है इन्होंने। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर्स अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, मे बी ब्रुटल तरीके से उनकी अवेकनिंग हुई है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, और अब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं पास्ट में। चैरियट क्यों आया है करंट एनर्जी में? चैरियट क्यों आया है? बहुत स्लो थे आपके पार्टनर्स, लेकिन अब फास्ट मूविंग एनर्जी में आ रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल करेंगे, मैसेज भी कर देंगे, सॉरी भी बोल देंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ईगो में हैं। तो अगर अनब्लॉक करके बैठ जाएंगे और फिर वेट करेंगे कि शायद आप इनको मैसेज करें, आप इनकी तरफ जेस्चर करें, इस तरह के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों में, और कुछ लोग बड़े नॉर्मल हैं, फटाक से आ जाएंगे, आपको मैसेज भी करेंगे, हाल चाल भी पूछेंगे, अपॉलॉजी भी करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे। तो डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है करंट एनर्जी में? डबल एसेस ने क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस को। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनका सिक्स सेंस, इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, इनको साइंस मिल रही हैं कि आपको ही कमिटमेंट देनी है। आपकी तरफ इनको पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर दिख रहा है माँ शक्ति की कृपा है, आपके पार्टनर की बुद्धि खुलते हुए नज़र आ रही है। उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, उनको आपकी तरफ कमिटमेंट देने की एक एनर्जी भेजी जा रही है कि यही बंदा या यही बंदी आपके लिए बनी है इस धरती पर, और आपको इसकी तरफ आगे बढ़ना है, स्टैंड लेना है। और ये इंट्यूशन की वजह से देखिए यहाँ पर ये स्टैंड लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लड़ाई करते हुए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स, चाहे वो मैरिड हों किसी और के साथ, या किसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हों, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ में। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पहले रून्स से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डेफिनेटली स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हमने अभी देखा एम्परर, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, तो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है उरूस की, लाइक अ बुल, कोई रोक नहीं सकता इन्हें, इस तरह की एनर्जी है। उरूस को हम बुल कहते हैं रून्स में, एक तरह से बुल की तरह पावरफुल एनर्जी में है इस वक्त। ऐसा आइसोलेशन, हर्मिट का कार्ड भी आया था अभी, तो ऐसा एक तरह से हर्मिट एनर्जी को ही दिखाता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है थोड़ा टाइम लें, आइसोलेशन में रहें, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट और बहस किसी न किसी सिचुएशन की वजह से। तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा कटे कटे से रहें, तो आपको भी थोड़ा सा इनको स्पेस देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आया है वार्निंग मैसेज कुछ लोगों के लिए, तो इसे एज अ वार्निंग मैसेज ही लीजिएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उतनी ही एनर्जी दीजिए जितनी ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मत आ जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े मैसेजेस उनको भेजने लगे कि अब तो सब अच्छा हो गया, अब तो हमारा रीयूनियन हो गया, अब तो सब अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं, चेजिंग एनर्जी में जाते हैं, को डिपेंडेंट होते हैं, फियर की एनर्जी में जाते हैं, या पॉजिटिव होते हैं ना, तो वापस से आपकी वही साइकिल शुरू हो जाती है, वो आपका रन करने लगेगा बंदा या बंदी। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैसेजेस रिसीव होने वाले बहुत सारे लोगों को, आप में से फॉरवर्ड मूवमेंट, कुछ लोगों के कर्मा भी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर रूड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बातें करेंगे, सिंपल बातें होती रहेंगी, अचानक से आप पर किसी बात को लेकर कोई पुराने गड़े मुर्दे उठाएंगे और आपसे बहस करने लगेंगे। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि यार इसको अचानक क्या हो गया, मतलब कितने साल पुरानी बातें उठा कर ले आ रहे हो या ले आ रही हो, या कोई पुराना ट्रस्ट इश्यूज़ होगा, या कोई पुराने फ्रेंड को लेकर, या कोई पुरानी बातें आपके पार्टनर आपको एक तरह से जैसे ट्रिगर करने वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर दें और आप ट्रिगर हो भी जाएं, और उसके बाद आप परेशान हो जाएं, या आप उनको या तो गुस्सा कर देंगे
और या तो फिर आपकी वाइब्रेशन को लो करने की कोशिश की जाएगी। आपको चेकिंग होगी एक तरह से कि आप कितने हाई वाइब्रेशन पे हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को ड्रीम्स आ सकते हैं, विविड ड्रीम्स, हॉरर ड्रीम्स, स्पिरिट एनिमल से रिलेटेड कोई चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, स्नेक, आउल, डव, बटरफ्लाई, हॉर्स, लॉयन, एलिफेंट, स्पाइडर। कुछ चीज़ें उनके लाइफ में चेंज होने वाली हैं, मेजर चेंजेस हो सकते हैं। उनको एक सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, कोई ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसको वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें और उनको कुछ चीज़ें पता चल जाएं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के साथ। नील बटा सन्नाटा भी आया था तो मैं बताना भूल गई। तो ये कुछ लोगों के लाइफ में सब कुछ स्मूथ ही रहेगा जैसा रह रहा है, कोई चेंजेस नहीं। जैसे कि मैं ऑलवेज नील बटा सन्नाटा, नो चेंजेस, ऑलवेज बैलेंस्ड। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, ये नील बटा सन्नाटा तो मेरे लिए आता होगा कि तू भी देख ले तेरी एनर्जी। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। क्यों महादेव, है ना? ओहो, मेमोरीज ऑफ लव। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा एंजल्स, उनके पार्टनर्स का। अच्छे अच्छे कार्ड्स दीजिएगा, प्यारे प्यारे। ले, 8 ऑफ सोर्ड्स। स्टक हैं कहीं आपके पार्टनर्स। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 आवर्स, 8 डेज, 8 मिनट्स फॉर समवन। कुछ मेजर चेंजेस से गुजर सकते हैं आपके पार्टनर्स आने वाले 8 दिन 8 घंटे के अंदर। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जगल सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आने वाले 8 दिन या 8 घंटे के अंदर। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स का आपसे शेयर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। कुछ लोग के पार्टनर्स ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपसे बता सकते हैं सारी चीज़ें। अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको कॉल करके बता सकते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, मेरे लाइफ में ये चीज़ें इस ट्रैक पे जा रही हैं, गलत ट्रैक पे जा रही हैं, या मैं बहुत बंधा हुआ या बंधा हुआ फील कर रही हूँ। और ये भी बोल सकते हैं कि मैं पेशेंस रखो, बहुत जल्द हम साथ होंगे, बट अभी मुझे स्टेबिलिटी में थोड़ा वक्त लगेगा। या अभी मैं थर्ड पार्टी में हूँ, जगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं निकलना चाहता हूँ। या मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, या मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई या लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं। इस तरह के कार्ड्स बता रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया नेक्स्ट एक्शन में? आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शादी को लेकर परेशान हैं या शादी में स्टक हैं। सिंगल हैं तो पेरेंट्स का डर है इनके लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया, करंट एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, लेकिन ये शादी को लेकर ही चलेगा। आपको लेकर, शादी को लेकर ही ये सारी चीज़ सिचुएशंस होंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ट्रुथ, कोई सच्चाई या तो ये खुद बताएंगे या तो इनकी फैमिली बताएगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, सैक्रिफाइस, ये मूव ऑन करेंगे, कुछ सिचुएशंस से मूव ऑन करेंगे। कुछ सिचुएशंस में इनको धोखा मिल सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनको धोखा मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं आने वाले 8 घंटे 8 दिन के अंदर आपके पार्टनर्स। इमोशनल लॉस क्यों आया है? आपसे बात नहीं हो रही है अगर, तो ये मिस करेंगे बहुत ज़्यादा, आपको बात करना चाहेंगे आपसे। थ्रोट चक्रा का कार्ड है, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो। एम्प्रेस क्यों आई हैं?
डेथ। पेरेंट्स के साथ या हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। थर्ड पार्टी एंडिंग सिचुएशन चल रही है। एक तरह से कहा जाए तो 11/11 पोर्टल आने के पहले काफ़ी चीज़ें कंप्लीट होंगी, स्पेशली अगर आप सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये चीज़ें होंगी। और ये एकदम पीक पर है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत पीक पर है सिचुएशंस, कर्मा बहुत पीक पे है उनके लाइफ में। या तो फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, या तो मैरिड लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, या तो पेरेंट्स के साथ नहीं जम रही है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। क्राउन चक्रा क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, क्या सोच रहे हैं? थर्ड आई चक्रा भी आया है। इनका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, इनके आगे विजन्स क्लियर हो रहे हैं। काफ़ी लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। पेशेंस रखना है आपको। एम्परर, मे बी एम्परर और एम्प्रेस से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ये आपसे डिस्कनेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते या कोई इग्नोर कर रहे हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए आपसे डिस्कनेक्ट है। अगर आपसे बात नहीं हो रही है या अगर आप अनब्लॉक हैं तो भी वो इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं या भाव मार रहे हैं या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। ये कुछ प्लान कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकलना है या कैसे मनाना है या कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे बैलेंस लेकर आना है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है आप लोगों को, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो। आने वाले 8 घंटे और 8 दिन आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। अगर आपकी बात होगी तो वो खुद आपसे शेयर करेंगे, और अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल सकता है, तो आप लगा सकते हैं पता। ओके, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? इफ़ यू बिलीव अबंडेंस, आपकी लाइफ में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नो नीड टू वरी, लुक फॉर अ साइन, रोमांस, लिसन टू योर इंट्यूशन, यू आर रेडी। जो होगा अच्छे के लिए होगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, मेडिटेशन करिए। आपकी लाइफ में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में। जितना वाइब्रेशन हाई होगा उतना ज़्यादा अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रिएटिव साइड पे काम करिए। हो सके तो ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ काम करिए, मदर नेचर के लिए कुछ काम करिए। हो सके तो किसी पेट्स को, या अगर पेट नहीं है तो किसी जो भी आपके अगल बगल चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आप डालिए। और मदर नेचर के लिए कुछ ना कुछ करिए। हो सके तो प्लांट्स लगाइए, हो सके तो थोड़ा टाइम स्पेंड करिए गार्डन में या मदर नेचर के करीब। ये सारी सिचुएशंस आपको सुकून देंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे मैसेज किए थे कि मैम मैं अभी अभी जस्ट ब्लॉक हो गई या हो गया और मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है और मैं क्या करूँ। तो मेरी वाइब्रेशन तो कभी लो होती नहीं है, बट जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है किसी चीज़ों से, क्योंकि मैं डेली 50 to 55 पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, और पर्सनल रीडिंग्स के बाद होता क्या है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि सारा दुख, सारा दर्द मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है। क्योंकि कई लोगों की लाइफ में बहुत बहुत ब्रूटल कंडीशंस होती हैं, और उनकी एनर्जी जानने के बाद, उनकी पर्सन की एनर्जी जानने के बाद वो चीज़ें हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो तो माँ तुलसी की कृपा है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आ पाती है, लेकिन फिर भी इंसान दूसरों का दुख दर्द देखने के बाद ड्रेन हो जाता है। और फिर उस टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं तो सिर्फ या तो महादेव का मेडिटेशन लगा कर छोड़ देती हूँ अपने एक ईयर पीस में, भले मैं कोई भी काम करती रहूँ वो मेरे कान में बजता रहता है, या तो माँ तारा का मंत्र लगा देती हूँ। और जब मंत्र नहीं सुनती हूँ तब मैं सीरीज़ देखती हूँ। और मेरा फेवरेट सीरीज़, मेरी 2 सीरीज़ मेरी बहुत फेवरेट है, और मुझे नहीं पता इस प्लेटफॉर्म पे नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, बट जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं क्योंकि मैं उन्हें भी वही रिकमेंड कर देती हूँ और उनका माइंड बहुत बढ़िया डाइवर्ट हो जाता है। सो मैं सीरीज़ देख लेती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ अपने लाइफ में, पेंटिंग शेंटिंग कर लेती हूँ।
तो मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, सबसे बेहतरीन एनर्जी आपको मिलेगी, वहाँ से आपकी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैं आपको गाइड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप में से कई लोग थोड़े निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं अगर समटाइम्स आपको ट्रिगर मिल जाता है तो। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है, आपको गाइड करती है और आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी मतलब अगर रेजोनेट करती है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।